नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़। आज हमारे साथ एक बार फिर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान। आदित्य पासवान जी से हम अभी बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रमुख मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि खबरों में कि चिराग पासवान जी को उनके घर से, बंगले से बाहर निकाल दिया गया और साथ ही साथ मीडिया में ये खबरें भी चली और चिराग जी भी कहते हैं कि घर से बाहर निकालने के क्रम में आदरणीय रामविलास पासवान जी और हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरों को बाहर सड़क पर फेंक दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया। तो इस पे हम जानना चाहेंगे आदित्य जी से कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो, क्या कुछ कहेंगे आदित्य जी इस मुद्दे पर आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे एक बार मौका दिया आपके चैनल पे आकर के बात करने का। दूसरा, जो अभी चिराग पासवान जी के बारे में आपने मुझे कहा, मतलब ये इतनी मर्माहत करने वाली बातें हैं पूरे दलित समाज के लिए। मतलब ये चीज़ चिराग पासवान जी से एक्सपेक्टेड नहीं था बिहार में, बिहार के दलितों को, गरीबों को, युवाओं को, क्योंकि चिराग पासवान जी एक उभरते हुए लीडर हैं बिहार के और बहुत अपेक्षा है लोगों को उनसे। तो अभी देखिए वो बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि उनके पिता श्री रामविलास पासवान जी का तस्वीर जो था वो उनके घर के बाहर फेंका गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को बाहर फेंका गया। तो ये मतलब ऐसा क्यों हुआ? मैं आपके माध्यम से चिराग पासवान जी से ये पूछना चाहूँगा, पूरा दलित समाज पूछना चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए कोई आम आदमी, आप टू टाइम्स MP हैं वो, और अगर कोई आम आदमी भी होता है, आम आदमी का घर अगर दिवाली के समय भी अगर साफ़ सफाई होती है या अगर उसे कहीं शिफ्ट करना हो, घर से एक घर से दूसरे घर में जाना होता, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि अपने भगवान को सुरक्षित तरीके से निकालते हैं वहाँ से। और ये तो इनके पिता थे और उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया घर खाली करने के क्रम में। मतलब ये बात मतलब समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों हुआ। कोई भी, मतलब ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि आप अपने पिता की तस्वीर, भगवान की तस्वीर को बड़ी सहेज के रखते हैं और जब वहाँ से शिफ्ट करते हैं तो उसको सबसे पहले निकालेंगे उसको, और वो वहाँ कैसे छूट गया। और आपके पास इतने सारे स्टाफ हैं, वो लोग क्या कर रहे थे जब उस तस्वीर को फेंका गया? या चिराग पासवान जी खुद कहाँ थे? क्या वो तमाशा देख रहे थे या फ़ोटो खींच रहे थे? तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये समझ नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह का स्टेटमेंट जो हर जगह दे रहे हैं कि उनका घर खाली कराया गया, केंद्र सरकार ने उन्हें आवंटन नहीं किया ये घर, तो मतलब रामविलास पासवान जी 30 वर्षों से दलितों के मसीहा के रूप में देखे जाते थे, बहुत लंबे समय तक सांसद एवं मंत्री रहे, वो घर उनके नाम से आवंटित था। ये उनके ये 12 जनपद जो था ये चिराग पासवान जी के नाम से आवंटित नहीं था। उन्हें तो स्वतः जब उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो ये खाली कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें बार बार नोटिस भी दिया गया, फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से भी उनके नोटिस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो केंद्र सरकार ने अपना, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उसने अपना एक्शन लिया। तो इसमें क्या गलत है? ये उन्हें तो स्वतः खाली करना चाहिए था ना। ये स्थिति आज जो बनी हुई है, जो आज ये घूम घूम के हर जगह कह रहे हैं कि उनका घर ज़बरदस्ती खाली कराया गया, तो ज़बरदस्ती कहाँ खाली कराया गया? उनको तो प्रॉपर तरीके से बार बार उनको नोटिस दिया गया, उन्हें समय दिया गया, लेकिन वो उस पर नहीं किए। और आज ये सस्ती राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। तो इससे कौन बदनाम हो रहा है? उनके पिताजी का नाम खराब हो रहा है, दलित समाज बदनाम हो रहा है। मैं आज राजनीति में हूँ, मैं चाहूँगा ये कल को मैं रामविलास पासवान जी की तरह बनूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। या मैं उनके जैसा थोड़ा भी बन पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप तो उनके पुत्र थे, आपका डबल जिम्मेवारी बनता है कि आप उनकी तस्वीरों को या उनकी यादों को हमेशा अच्छे से संजो के रखें। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। तो अब लोगों को सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, और अब उसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। वो घूम घूम के कह रहे हैं कि बिहार की 12 करोड़ जनता उनके साथ है। तो मतलब ये छोटी सी बात है। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर 12 करोड़ जनता उनके साथ है तो उनके अपने संसदीय क्षेत्र में अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तारापुर जो उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, मात्र 5200 वोट उनको आया उनके अपने संसदीय क्षेत्र में। तो किस तरह की लोकप्रियता है उनकी? धरातल पे अगर देखें तो आप बताइए किस तरह की लोकप्रियता है। मैं आपसे पूछता हूँ, 5200 वोट उनको आया अगर, तो मतलब ये सब चीज़ समझ से परे है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और ये मतलब उनको अगर पॉलिटिक्स करना है तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। इस तरह के पॉलिटिक्स करने से वो दलित समाज का नाम खराब कर रहे हैं, अपने पिता का नाम खराब कर रहे हैं। जो उन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श हैं, दलित समाज के आदर्श हैं, गरीबों के आदर्श रहे हैं, जो हमेशा उन्होंने गरीबों का कल्याण करने का काम किया है, दलितों का कल्याण करने का काम किया है। उस नाम पर कृपया करके मेरा आपके माध्यम से चिराग पासवान जी से आग्रह है कि दाग ना लगने दें।
जो ये हो रहा है इसको यहीं पे रोकें और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ चढ़ें, तो लोग पसंद करेंगे, बिहार आपको पसंद करेगा। आप जिस तरह से उभर रहे थे आप अपने आप को खुद इस तरह से करके लोगों की नज़र में क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? आप नाम खराब कर रहे हैं ना, तो ये गलत है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप बात कीजिए बिहार के लोगों की बात कीजिए, अपने संसदीय क्षेत्र की बात कीजिए, वहाँ पे लोग जो बेघर हो गए हैं उनके बारे में बात कीजिए, उसका जिक्र तो आप कभी कहीं नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत एक ऐसा इशू है। और आपको अपना घर खुद का आवंटन हुआ है, आपको अगर वो पसंद नहीं है तो केंद्र सरकार से लिख करके दूसरा घर मांगिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये घर से आपको ज़बरदस्ती निकाला गया, क्योंकि आपका एक तो पहली बात कि ये घर आपके नाम से आवंटित नहीं था, ये आपके पिताजी के नाम से था। आपकी माताजी वहाँ रहीं, माताजी को के नाम से वहाँ पे नोटिस इशू हुए, समय दिया गया और फिर ये सब प्रकरण हो रहा है, तो ये गलत है। आप बोलते हैं कि आपके आदमी इतने सारे हैं, वहाँ पे 100 लोगों का रहते थे, 100 लोग का खाना पानी वहाँ से चलता था। अभी कुछ दिन पहले आपने होली में तस्वीरें भी पोस्ट की उसी घर से अपने, उसमें 50 लोग दिख रहे हैं गेस्ट आपके। तो आपका जब घर खाली हो रहा था तो सब लोग कहाँ थे? आपके स्टाफ कहाँ थे? आपके मित्र कहाँ थे? आप कहाँ थे? ये प्रकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के साथ ऐसा हुआ, ये बहुत ही अशोभनीय है और ये बहुत अंदर से मर्माहत करने वाला चीज़ हुआ है। और पूरा बिहार का दलित समाज, गरीब समाज, वंचित समाज, जो युवा है, बेरोजगार है, जो आपको अपना नेता मानता था, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानता था, वो बहुत ही मर्माहत है। तो ये थे हमारे साथ अभी आदित्य पासवान जी। आदित्य पासवान जी, आपकी आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।